नमस्कार। चंडीगढ़ स्पीक्स कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं पूर्वा गर्ग IAS, एजुकेशन सेक्रेटरी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़। इनके साथ साथ देख रही हैं सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन, सेक्रेटरी विजिलेंस और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सिटको यानी चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आज हम पूर्वा जी से बात करेंगे कि राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति क्या है और किस तरह ये शिक्षा नीति हमने चंडीगढ़ में इसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। पूर्वा जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका मोटो या कहेंगे उद्देश्य यही है कि हर बच्चे को शिक्षित किया जाए, उसको प्रोत्साहित किया जाए और उसके बाद उसको एक जागरूक और प्रबुद्ध सिटीज़न बनाकर इस देश में वो काम करें और वो ऐसे उनको शिक्षा मिले ताकि वो उनमें कोई ना कोई स्किल, कोई वोकेशन उनमें आए ताकि वो नौकरी लेने की जगह नौकरी देने वाले युवक बने। तो इसका जो शुरू का काम है वो स्कूल में होता है और स्कूल एजुकेशन सारी आप देख रही हैं चंडीगढ़ में। आप बताइए कि इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 को किस तरह चंडीगढ़ में इम्प्लीमेंट किया है? जी, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड पे फोकस करती है। ये स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट तीनों एस्पेक्ट्स को कवर करती है। जैसे कि आपने कहा, स्कूल एजुकेशन की अगर बात करें तो आई वाज ऑल्सो लकी इन अ वे कि चंडीगढ़ के एजुकेशन पैरामीटर्स आर जनरली वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। चाहे वो स्टेट का परफॉर्मेंस PGI इंडेक्स हो, उसके अंदर चंडीगढ़ इज़ एट नंबर 1 अक्रॉस द कंट्री। प्लस ऑल्सो वी मस्ट अप्रिशिएट कि चंडीगढ़ एक छोटी जगह है एंड हमारे वी हैव से अराउंड 112 स्कूल्स इन चंडीगढ़। तो उस छोटी जगह के होने से देर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स जो हमें मिलते हैं। जो भी अच्छे आइडियाज़ हों, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसको रोल आउट करने में we have that head start, or we can implement it very quickly and we can see the results. So it is a very data driven approach which one can take and also very quickly replicable. So accordingly, जैसे national education policy का ने school education को बिल्कुल revamp कर दिया है to a 5+3+3+4 model. इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी that the first 5 years which is यही मैं आपसे जानना चाहता था कि पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो एक वो 10+2+3 हुआ करता था। अब ये जो 5+3+3+4 ये किस तरह चेंज लाएगा सारे सिस्टम में? इट इज़ सर्टनली अ ट्रिमेंडस चेंज बिकॉज जैसे द फर्स्ट 5 years की अगर बात करें जी, तो उसके अंदर 3 years ऑफ प्री प्राइमरी की डिटेल दी गई है एंड द टोटल 5 years इज़ द फर्स्ट 3 years ऑफ प्री प्राइमरी प्लस फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास। जैसे कि हम जानते हैं कि चाइल्ड का जो ब्रेन होता है वो फर्स्ट 6 years में ही मैक्सिमम डेवलप होता है। सो दैट इज़ द फोकस हेयर। इट इज़ नॉट जस्ट कि एजुकेशन कैसी हो बट ऑल्सो उसको जो बच्चा रिसीव कर रहा है उसकी क्या रिसेप्शन पावर है, उस सब चीज़ को देखते हुए दैट इज़ वाई आई कॉल इट लाइक अ होलिस्टिक और अ holistic development of a child and a holistic policy. So that is why there's a lot of focus on those first 6 years of the child. And then it goes on to the next 3 years, which is the 3rd, 4th, 5th, which we call primary classes, and then the 6th, 7th, 8th, and then the last 4 years are 9th, 10th, and 11th, 12th. पूर्वा जी, जैसा आपने कहा कि पहले 6 साल, पहले 3 जब स्कूल बच्चा जाता है 3 से 6 साल तक, उस उम्र में बच्चे का जो ब्रेन है वो मैक्सिमम ग्रो करता है। उसके लिए बहुत सी स्टिमुलाई भी देनी पड़ती हैं ताकि बच्चे का जो विकास है, मानसिक विकास, वो पूरी तरह हो सके और एक वो जागरूक नागरिक बन सके। तो आपने किस तरह सिस्टम में वो चेंजेस लाए हैं कि इस लेवल को आप बढ़ा सकें, ज़्यादा स्टिमुलेटिंग कर सकें? Right. So the National Education Policy, it has a separate segment. It is called Early Childhood Care and Education. शॉर्ट में इसको ECCE भी कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में देयर इज़ अ लॉट ऑफ फोकस ऑन प्ले व्हाइल यू लर्न, मतलब खेल खेल में बच्चे कैसे सीखें जी। एंड उस खेल खेल के साथ इवन लर्निंग आउटकम्स भी सरकार ने हमें बताए हैं कि जैसे अगर कोई बच्चा जो 3 साल का बच्चा है उसको क्या चीज़ें हमें सिखानी चाहिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ मटेरियल शुड बी यूज्ड, जैसे आपने स्टिमुलाई वर्ड यूज़ किया, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टिमुलस शुड बी गिवन टू अ चाइल्ड।
तो अकॉर्डिंगली वी हैव स्पेशली ट्रेन्ड टीचर्स फॉर दिस सेगमेंट एंड ऑल्सो जैसे बाल वाटिकाज एक नया कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें चाहे म्यूज़िक हो, चाहे डांस हो, चाहे टॉयज़ हो, इन सब चीज़ सेंसरी जिसको कहते हैं हम, सेंसरी डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एंड बी द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन कि बच्चा जब ब्लॉक्स के साथ खेलता है तो कैसे वो समझता है खेल खेल में, तो उन सब चीज़ों पे बहुत फोकस है। एंड ऑल्सो थिंग्स लाइक स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग बच्चे के अंदर की क्रिएटिविटी को जगाता है, बट अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो the language skill is developed with storytelling. So all these small components have been very thoughtfully included in the ECCE component. आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि आमतौर जो पेरेंट्स होते हैं बहुत एंक्शस होते हैं। हर परिवार में आजकल 2 या 3 बच्चे हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि 3 साल का बच्चा स्कूल में गया है, उसको कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा। वो कई बार ये समझते ही नहीं है कि उस स्टेज पर अगर हम बाकी सब एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, जैसे आपने कहा कुछ पेंटिंग कर रहा है, कुछ ड्राइंग कर रहा है, कुछ म्यूज़िक कर रहा है, तो उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। और साथ ही साथ अगर उसी स्टेज में उसको अच्छा पोषण मिले, जैसे कि आपकी पहले मिड डे मील स्कीम थी और अब वो स्कीम कैसे है, इन सबको कंबाइन करके आप कैसे देखते हैं कि उस बच्चे का मानसिक विकास पूरी तरह हो सके? जी, जैसे आपने मिड डे मील की बात की, आज की डेट में वी हैव अ स्कीम, उसको पीएम पोषण का नाम दिया गया है। एंड अगेन इट इज़ लाइक आई सेड कि हर बच्चे के हर एक एस्पेक्ट की डेवलपमेंट का ध्यान जैसे रखा जा रहा है, देयर इन पीएम पोषण में देयर इज़ अ लॉट ऑफ फोकस ऑन न्यूट्रिशन, वेर इन मिलेट्स भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, मिल्क है। इट इज़ नॉट जस्ट अ मील विच अ चाइल्ड हैज़ टू ईट, बट उस मील के अंदर क्या न्यूट्रिशन बच्चे के अंदर जा रहा है, उसकी समझ बच्चे को भी हो, उसके टीचर्स को भी हो, एंड साथ साथ पेरेंट्स जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं हमारे इस पूरे सेटअप में, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारे पास जैसे स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ होती हैं जिसमें पेरेंट्स एंड द टीचर्स मिलके जो सामान बनाया जा रहा है किचन में उसका ओवरऑल सुपरविजन करते हैं, क्या मटेरियल आ रहा है, चाहे मेन्यू है। समटाइम्स तो मेन्यू इज इवन डिसाइडेड एज पर द चिल्ड्रंस लाइकिंग। बहुत बढ़िया। तो जिस दिन कढ़ी चावल या राजमा चावल होते हैं उस दिन हमारे स्कूल में अटेंडेंस ऑलमोस्ट फुल, हाँ जी, पूरी होती है। आपने बहुत अच्छा कहा कि बच्चे को भी इन्वॉल्व किया, बच्चे के पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया, टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं, तो जब सभी मिलकर एक कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे तो उसके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आएंगे। इस स्टेज में जब बच्चे की अच्छी मानसिक प्रगति हुई, डेवलपमेंट हुई, उसके बाद उसकी प्रॉपर स्कूलिंग आती है, जो नेक्स्ट स्टेज है 6 years ऑनवर्ड्स, जिसको हम पहले कहते थे कि क्लास 1 में बच्चा गया। वहाँ पर जाकर किस तरह करिकुलम में चेंजेस आते हैं? विद रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी क्लासेस विच इज़ 1st to 5, अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो वहाँ पे भी वी आर अज्यूमिंग कि जो बच्चा बाल वाटिका से निकल के, प्री प्राइमरी से निकल के जो फर्स्ट क्लास में आ रहा है, उसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ फोकस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसको हम कहते हैं निपुणता। दैट इज़ कि बच्चा, अ चाइल्ड कैन लर्न टू रीड फर्स्ट एंड देन रीड टू लर्न। ओके, वो जो कैपेबिलिटी है, अगर बच्चे के अंदर वो चीज़ आ जाए, देन आई थिंक the objective of true education is met. Exactly. बहुत जी. So that is basically the focus of these classes, and the curriculum is accordingly being developed under the national curriculum framework. तो उसमें थोड़ा सा बताइए कि किस तरह का करिकुलम है जो कि बच्चों को ये पहले उनको पढ़ना सिखाता है ताकि वो फिर पढ़ के खुद जाने वो सिखाता है। जी. So basic things like जैसे we start with 2 alphabet words and then we go on to graduate onto sentences, but we also link it with the environment. जैसे अगर बच्चे से बात करें कि अच्छा क शब्द से आपके आसपास आपको क्या ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, तो बच्चे वो चीज़ बताएंगे। सो टीचर्स बच्चों को इस तरह से इन्वॉल्व करके जब पढ़ाते हैं तो आई थिंक बच्चों की लर्निंग बेहतर होती है। सिमिलरली अगर हम मैथ्स का एग्जाम्पल लें तो जो 3rd क्लास का बच्चा है या जो 5th क्लास का बच्चा है, उसको अगर बेसिक मैथ्स नहीं भी अगर आता, उसको फिर भी करेंसी का कॉन्सेप्ट होता है कि ये 10 रुपये हैं, ये 50 रुपये हैं। सो अकॉर्डिंगली जब आप जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें देखते हैं उसको अगर हम रिलेट करके सिलेबस से जब पढ़ाते हैं हमारे टीचर्स, तो आई फील हमारे बच्चों की लर्निंग बहुत अच्छी डेफिनेटली उससे कॉन्सेप्ट भी अच्छे बनेंगे। और इसीलिए हमने देखिए, आप देखेंगे कि स्क्रीन पर हम साथ साथ बच्चों की यो एक्टिविटीज़ दिखा रहे हैं जिससे बच्चा प्रेरित होगा और एक कॉन्सेप्ट को जानने की
शक्ति रखेगा। तो अगर यही हम लर्निंग थ्रू प्ले वे मेथड जिसको हम कह सकते हैं अपनी शिक्षा में ले आएँ तो शायद जो ड्रॉप आउट रेट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। ट्रू, सर्टेनली। पूर्वा जी, जब हम इस स्टेज से अगली स्टेज में गए जहाँ पर एक एक्चुअल फॉर्मल एजुकेशन भी है, साथ में फिज़िकल एक्टिविटी भी है, वहाँ पर किस तरह अंतर आया? उसके अंदर अंतर के लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ फोकस ऑन ब्रिजिंग दी लर्निंग गैप्स। जैसे कि हमने देखा है कि पिछले 2-3 साल जब कोविड था तो हमारे बच्चों में देयर आर लॉट ऑफ लर्निंग गैप्स बिकॉज फॉर वट एवर रीजन्स कि चिल्ड्रन कुड नॉट फोकस ऑन स्टडीज़ और बिकॉज ऑफ वेरियस अदर फैक्टर्स। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए वी वांट टू फोकस ऑन ब्रिजिंग दीज लर्निंग गैप्स फॉर आवर चिल्ड्रन एंड ऑल्सो देयर इज़ a lot of focus on vocational education for this segment of children in the national education policy. आपने कहा लर्निंग गैप्स, जो कि बहुत कारणों से हो सकते हैं। बच्चे की वहाँ कुछ मानसिकता ऐसी थी कि वो नहीं देख सका, घर पे कुछ ऐसा वातावरण है जहाँ उसे प्रॉपर एनकरेजमेंट नहीं मिलती, कोई हेल्प नहीं मिल रही। तो ये लर्निंग गैप्स अब किस तरह बच्चों के फिल करते हैं? Okay, this is a topic which is very close to my heart जी. and it is one of my priority sectors as the education secretary in Chandigarh. And इसका फर्स्टली मुझे पता तब चला कि जब हमारी PGI इंडेक्स 2.0 जब मैंने स्टडी किया तो उसके अंदर बाकी सब पैरामीटर्स में चंडीगढ़ वाज परफॉर्मिंग अराउंड 80-90%, बट लर्निंग आउटकम्स वाज वन कंपोनेंट जहाँ पे हमारे मार्क्स सिर्फ 50% थे। सो वहाँ से जब पिक किया, फर्दर डिग इन किया, सो वन रियलाइजेस कि जब बच्चे को बेसिक पढ़ना ही नहीं आ रहा तो वो बच्चा क्लास में भी कोप अप नहीं कर पाता। एंड आई फील इट इज़ इनजस्टिस टू द चाइल्ड कि वो बच्चा जस्ट जो किताब में लिखा है, जो टीचर बोल रहे बिना समझे उसको बस लर्न कर ले एंड उसको रिप्रोड्यूस कर दे इन द एग्ज़ाम। सो फॉर लर्निंग गैप्स I would like to thank my team in Chandigarh, the guidance of my senior officers and my team, wherein we've made this sort of a module with the help of some NGOs as well, like Shri Aurobindo Society and Kachi Sadak, Infosys CSR, wherein there's a module which teaches the child step by step on how to, so first, and it's a very data driven approach wherein we first assess कि बच्चे का current level क्या है। We've divided it into 4 levels कि अगर बच्चे का 0 level है, मतलब बच्चा basic अक्षर भी नहीं समझ पा रहा, versus level 2 wherein a child is able to understand like some alphabets but is not able to join them together into a sentence. तो उस तरीके से बच्चों के पहले levels assess किए गए in classes 3, 4 and 5. We focused on this particular segment क्योंकि जो बच्चा 5th के बाद जब पढ़ाई की जो हम बात करते हैं, इट बिकम्स अगर 5th में वो गैप्स नहीं फिल हुए तो बच्चा कोप अप नहीं कर पाएगा। सो कीपिंग दैट इन माइंड, 3rd, 4th, 5th के बच्चे जो हैं हमारे, हमने आइडेंटिफाई किया कि 32,000 किड्स नीड सम सॉर्ट ऑफ हेल्प और एन इंटरवेंशन। तो इन NGOs के माध्यम से, हमारे टीचर्स के माध्यम से जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ अ गुड मॉड्यूल जिसको हम वर्कशीट्स कह सकते हैं या सिलेबस कह सकते हैं, तो इन टीचर्स और बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं। इसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो आपने कही कि समटाइम्स बच्चों को, दे आर फर्स्ट टाइम लर्नर्स इन द फैमिली, उनको घर पे वो हेल्प नहीं मिल पाती समटाइम्स। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए वी इनकरेज कि पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स भी आएँ, एंड स्कूल में वी हैव रेगुलर पेरेंट टीचर मीटिंग्स एंड कुछ सेशंस भी होते हैं पेरेंट्स के साथ। तो अगर पेरेंट्स भी सीखना चाहें तो हमारे एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम के अंदर हम उनको, वी रीच आउट टू दोज पीपल एज वेल। पूर्वा जी, आपने कहा कि हम उनसे इंटरवीन करते हैं, आपके टीचर्स और स्टूडेंट्स और NGOs, ताकि वो गैप्स फिल कर पाएँ जहाँ बच्चे को कुछ पीछे रह गया, कोई कमी रह गई। तो वो किस समय होता है? दिन भर तो क्लासेस होंगी, तो स्कूल के बाद होता है या किस समय ऐसा कर पाते हैं? सो द रीज़न वी टुक 3rd, 4th, 5th क्लास वॉज कि what our study showed कि अगर हम दिन में 3 घंटे का भी इंटरवेंशन अगर बच्चे को दे पाएँ तो विदिन अ गैप ऑफ से, विदिन अ पीरियड ऑफ से 6 to 9 months वो बच्चे के गैप्स मीट हो सकते हैं विद दी रिक्विजिट इंटरवेंशन एंड दैट पर्सनल अटेंशन। सो वो देखते हुए व्हाट वी स्टार्टेड इज़ कि जो हमारा स्कूल होता है टिपिकली 8 बजे से दोपहर को 2 बजे तक लगता है स्कूल, तो उसके अंदर हमारा एक 0 पीरियड होता है
and subsequently so we've started that the first 3 hours of the school बच्चे लेवल वाइज बैठेंगे. बहुत बढ़िया. अगर वो थर्ड का बच्चा है, फिफ्थ का बच्चा है, फोर्थ का बच्चा है, अगर लेवल 0 पे है दे विल सिट टुगेदर. फर्स्ट 3 hours दे विल बी गिवन दैट इंटरवेंशन एंड सब्सिक्वेंटली ताकि बच्चों की रेगुलर पढ़ाई भी ना अफेक्ट हो, देन दे आर शिफ्टेड इनटू द नॉर्मल क्लासेस एंड जो एक बेसिक रूटीन है बच्चों का वो भी टेकअप होता है. सो वी ट्राई कि विद इन दैट स्कूल आवर्स द चाइल्ड इज गिवन दैट सॉर्ट ऑफ हेल्प. पूर्वा जी, आपने इंटरवेंशन भी की, बच्चे को हेल्प किया कि वो उस लेवल पर आ सके, लेकिन जैसा कि पीछे बहुत सी न्यूज़ में भी था कि चंडीगढ़ में जो नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं बहुत कम है. तो अगर कम टीचर्स हैं, उन पे और भी बोझ है, बच्चों को पढ़ाना भी है, तो वो सब कैसे कर पाते हैं? क्या आपके प्लान्स हैं? So this is a very pertinent point because हमारी pupil teacher ratio चंडीगढ़ की it is a little skewed compared to what is given as per the benchmark of the national education policy. तो उसके लिए जैसे we have a action plan for recruitments. Like I said, I am very thankful to my team. Wherein when we joined, we realized कि last recruitments पिछले 10 साल में नहीं हुई थी. 10 साल पहले हुई. जी, 10 साल पहले हुई थी. And काफ़ी हमारी posts, around 1500 posts had lapsed because they were lying vacant. So I think by all the hard work and the guidance, right guidance and the assistance and cooperation of Government of India, we've been able to revive around 1000 posts. And we have an action plan कि by the end of October, November, all our advertisements for recruitments will be out. 2-3 advertisements तो निकल भी चुकी हैं. So we are hoping that by the next academic year, all my regular appointees will be in place so that we can do justice to the education system of Chandigarh. बहुत बढ़िया. अगर टीचर्स आ जाएंगे तो उतना ही हमारा एफर्ट बढ़ेगा और उतने ही अच्छे हमारे रिजल्ट्स होंगे. पूर्वा जी, आपने कहा कि वोकेशनल कोर्सेज आपने ऐड किए हैं और यही राष्ट्रीय नीति कहती है कि बच्चे को वोकेशनली कोई ना कोई ऐसी स्किल आनी चाहिए कि वो कुछ पढ़ाई के साथ साथ कुछ कर भी सके, हाथ से कर सके. जो कि गांधी जी, महात्मा गांधी भी कहते थे कि बेसिक एजुकेशन में जब तक हाथ से बच्चा कुछ नहीं कर सकता तो उसका भविष्य वहीं रुक जाएगा. तो इस वोकेशनल स्टडीज़ को आपने किस तरह इंट्रोड्यूस किया और कौन कौन से कोर्सेज आज की तारीख में स्कूल्स में अवेलेबल हैं? जी, जैसे कि आपने कहा कि वोकेशनल एजुकेशन या हाथ से काम करना इज़ सो इम्पॉर्टेंट. आई थिंक जब तक हम अपने हाथ से काम नहीं करते हम वो चीज़ नहीं सीख पाते. इवन इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस इन माई स्कूल वी हैड सो मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज़, चाहे वो क्राफ्ट हो या वो क्ले मेकिंग, पॉटरी हो. सो वी डिड हैव दोज वेरियस एलिमेंट्स इन माई स्कूल एज वेल. सो विद रिस्पेक्ट टू द वोकेशनल एजुकेशन 6th, 7th, 8th में हमने इंट्रोडक्टरी वोकेशनल रखा है वेर इन द चिल्ड्रन लर्न अबाउट देयर बेसिक इन्वायरमेंट. या जैसे पॉटरी की क्लासेस हो गई या बच्चे निटिंग सीख सकते हैं, बास्केट मेकिंग सीख सकते हैं. बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट इज़ नॉट टू give them a vocational skill. It's basically an introductory component. However, in 9th, 10th and 11th, 12th, we have full complete vocational courses as per the CBSE orientation, and they are also evaluated by CBSE. जी. So therein the students can take the benefit of these vocational courses, and various courses are being offered like IT, artificial intelligence, retail management, tourism, beauty and wellness. So various components are there जो कि बच्चे को एक फुल निपुणता या जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी भी देने पे फोकस करता है. पूर्वा जी, मैं देख रहा था कि जो आपकी अचीवमेंट्स हैं आपके डिपार्टमेंट की, और वहाँ पर मेरी नज़र के सामने आया कि आपने एक बहुत अच्छा साइंस एंड नॉलेज पार्क बनाया है. वो क्या है और किस तरह बच्चे को वहाँ प्रेरणा मिलती है कि वो सब ये जान पाए, उसके बारे में बताइए थोड़ा. सो ये साइंस पार्क का आइडिया ऐसे आया कि हमारे को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम समग्र शिक्षा में फंड्स मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. सो रेगुलरली टीचर्स की सैलरीज और वो रूटीन चीज़ें तो उसमें से पे हो ही जाती हैं. सो जस्ट टू इनसाइट द चिल्ड्रन अबाउट साइंस, एंड टिपिकली जैसे हम सुनते कि बच्चों को साइंस और मैथ से डर लगता है, तो उसकी जगह पे बच्चों को एक क्यूरियोसिटी या इंटरेस्ट जगाने के लिए ये साइंस पार्क्स बनाए गए हैं. पूर्वा जी, इसीलिए हम देखिए आप साइंस पार्क के कुछ क्लिप्स अपने दर्शकों को साथ साथ दिखा रहे हैं ताकि उनमें भी उत्सुकता आए और जाने कि क्या है साइंस और किस तरह जिंदगी में वो शामिल की जा सकती है. इसमें एक एग्जाम्पल था जब आई विजिटेड वन ऑफ द पार्क्स,
तो वहाँ पे एक साइकिल थी, बट साइकिल वाज नॉट लाइक वर्किंग. Okay. तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि ये साइकिल सिर्फ क्यों रखी, पहिए भी नहीं लगे हुए. सो देन द टीचर टोल्ड मी कि मैडम ये सिर्फ एक डायनामो है टू शो कि आप पेडल करोगे तो वो बल्ब जलेगा. तो आई वाज रियली टेकन अबैक. दैट वाज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. एंड सिमिलरली वन ऑफ आवर स्कूल्स जो कि थोड़ा पेरिफेरी एरिया में पड़ता है, गांव के एरिया में, वहाँ पे एक हमारे साइंस टीचर ने पुराने वेस्ट मटेरियल से एक पूरा डोम थिएटर तैयार किया. एक नॉर्मल प्रोजेक्टर लेके उसके आगे एक कॉन्वेक्स मिरर लगा के उन्होंने पूरे एक प्लानिटेरियम टाइप तैयार किया, विच वाज हार्डली एट एनी कॉस्ट, which was again a very great initiative and very innovative. And so now under Samagra Shiksha we've replicated that across other schools as well. तो समग्र शिक्षा एक होलिस्टिक एजुकेशन हो गया. Yes. तो इस सारी चीज़ों को शामिल करते हुए आप एक समग्र शिक्षा के उद्देश्य से आगे बढ़ते जा रहे हैं. Yes. क्या क्या आपने बीच में मैं देख रहा था कि इस सारी पॉलिसी में जिसमें 5 पिलर्स ऑफ एजुकेशन है, आखिर में आता है अकाउंटेबिलिटी, कि इसको मॉनिटर करना, जो जो आपने किया उसको किस तरह आपको फीडबैक मिलता है कि हाँ ये हमने अचीव कर लिया, उसके बारे में भी बताइए. जी. So accountability, like you said, is one of the most important pillars of national education policy and overall of governance. So accountability के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विद्या समीक्षा केंद्र जी. की डायरेक्शंस या गाइडेंस थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि अगर एक विद्या समीक्षा केंद्र बनाया जाए, विच इज़ लाइक अ स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे सारे हमारे बच्चों की डेटाबेस हो, उनकी अटेंडेंस हो, टीचर्स की अटेंडेंस हो, एंड सिमिलरली बच्चों की परफॉर्मेंस, जो उनके डेली आउटकम्स हैं या मंथली आउटकम्स हैं, वो उस पर मैप किए जाएं. सो उस तरीके से वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बेटर अकाउंटेबिलिटी इन द स्कूल एजुकेशन. बहुत ज़रूरी है कि आप साथ साथ उसको मॉनिटर करें ताकि आपको पता चले कि जो भी आप कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं. मैं अभी देख रहा था कि आपने बहुत से ऐसे नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे बच्चों को समाज में बाहर जाना है, काम करने के लिए जाना है, स्कूल पहुंचने के लिए, उनको एक सेफ्टी उनमें होना और उस किस तरह अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सकें, ये सब इनिशिएटिव्स भी आपने शामिल किए हैं कहीं ना कहीं. इनको कहाँ कहाँ और कैसे किया? जी, इसके अंदर आई थिंक दिस वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ चंडीगढ़ पुलिस, CCPCR, विच इज़ द चंडीगढ़ चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी. तो इन सब के सहयोग से ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए गए हैं. And be it self-defense, school safety, these, like you said, these are very critical components. Exactly. Which add to the quality of education. Which again is one of the most, which again is one of the basic pillars of the national education policy. पूर्वा जी, ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं, क्या ये 9th ऑनवर्ड्स हैं कि 9वीं कक्षा से पहले भी हैं? The national education policy तो covers the entire spectrum of pre-primary till 12th. तो ये जो आपके इनिशिएटिव्स हैं, जैसे सेल्फ डिफेंस, वोकेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इनको आप किस स्टेज पर इंट्रोड्यूस करते हैं? राइट, 6th onwards. 6th ऑनवर्ड्स. Yes. और इनकी इवैल्यूएशन कैसे होती है? ये जो स्किल बच्चे ने सीखी, जी. उसको आप किस तरह जानते हैं कि ये स्किल उसने अच्छे से सीख ली है और उसका इस्तेमाल कर सकता है? राइट. सो वोकेशनल सब्जेक्ट्स का, लाइक आई सेड, कि CBSE का एक डिटेल्ड करिकुलम है, उनकी डिटेल्ड टेस्टिंग है, वेर इन वी हैव some component of practical marks and some component of theory marks. जी. So that is why, I mean, on the basis of that कि CBSE ने एक बहुत ही systematic, सोच समझ के and very objective एक syllabus बनाया and उसकी evaluation method बनाया. On that basis we assess our children for vocational education. तो क्या वो असेसमेंट एक सेंट्रलाइज्ड असेसमेंट है कि हर स्कूल अपने लेवल पे असेस करता है? नहीं, जैसे 9th 10th का तो 9th 10th 11th 12th is centralized, and for 6th 7th 8th, like I said, it is more of introductory vocational education. So उसमें per se evaluation का component नहीं है. It is just to incite the interest of the children in vocational education. पूर्वा जी, ये सब चेंजेस हम लेकर आए, या हम कहें कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति से एक समग्र शिक्षा, एक होलिस्टिक एजुकेशन, पूरा एक नया स्ट्रक्चर ही बना रहे हैं. उसके लिए हमें बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होगी. तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या क्या आपने किया है और कहाँ कहाँ किया है? जी, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि चंडीगढ़ में वी हैव 112 स्कूल्स एंड टिपिकली जैसे देखा जाए तो चंडीगढ़ इज़ अ UT जी. एंड UT, like we all know, is centrally monitored and governed. So I feel that UTs
are developed like islands of, you know, excellence within the neighboring areas. So likewise, Chandigarh also, it did have the best of infrastructure. It is blessed with best of infrastructure. It is the hub of education. So हमारी तरफ से और उसको आगे बढ़ाने के लिए we have introduced ICT in all our schools. All our schools are now smart schools, or they have some smart classrooms. And overall making sure that basic infrastructure, like which is the access part of the national education policy, be it toilets, be it drinking water, be it good classroom environment, everything is taken care in Chandigarh. पूर्वा जी, आपने बहुत कदम आगे बढ़ाए और बहुत कुछ इम्प्लीमेंट किया, उसके लिए आपको हम ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और आपकी टीम इतनी अच्छी है, आपको प्रोत्साहन मिल रहा है ताकि आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकें आने वाले समय में। आने वाले कुछ महीनों में, कुछ इस वर्ष के अंत तक आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे? तो जैसे हमने अभी डिपार्टमेंट में वी हैव मेड बेसिकली 3 टारगेट्स. आई विल बी वेरी पॉइंटेड हियर. जी. फर्स्ट इज़ कि हम चंडीगढ़ को निपुण बनाना चाहते हैं बाय 2025, वेर इन वी वांट कि 3rd, 4th, 5th के बच्चे, उनके लर्निंग गैप्स जो हैं वो ब्रिज हो जाएं, सो दैट एक बेसिक FLN जिसको कहते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बच्चे सीख पाएँ, एंड देन दे कैन बिकम इन्वॉल्व्ड लर्नर्स and they can read on their own and they can learn on their own. That is the first goal or the target which I have set. Second is recruitments, because without teachers, with so many vacant posts, it will be difficult to take forward this agenda. So recruitments, like I had already mentioned, that by the next academic year, I'm hopeful that all our posts will be filled with regular teachers. And third is, this is something again very close to my heart, is the libraries. So revamping the libraries, चाहे वो classroom corner libraries हों, चाहे वो school की libraries हों, or maybe even something like a moving library wherein the kids can take the benefit of the resources which are available in one school, and the library could shift to different schools within a cluster. आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि अगर बच्चे जो कि आजकल मोबाइल के ज़माने में पढ़ने से हटते जा रहे हैं, अगर वो फिर से लाइब्रेरी में चले जाएंगे, किताब पढ़ना शुरू करेंगे, तो हाफ द बैटल इज वन. Yes. तो आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पूर्वा जी. कार्यक्रम के आखिर में जाते जाते आप स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और जो लोग जुड़े हुए हैं इस शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू से दैट अभी हम एक ऐसे टाइम में खड़े हैं जहाँ पे एंड वी आर फॉर्चुनेट कि एजुकेशन की इतनी बात हो रही है, एंड उसके एजुकेशन एज अ सेक्टर पे इतना मंथन हो रहा है, इतने डेलिब्रेशंस हो रहे हैं, एंड सच गुड पॉलिसीज आर कमिंग फोर्थ वेर इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ. सो आई वुड जस्ट अर्ज ऑल द स्टेक होल्डर्स टू be interested in all these components. जब तक हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हम उसको बेटर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे. एंड ऑल्सो सर्टनली वंस जब हम जागरूक हो जाएंगे उस बारे में, देन विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट, एंड ऑल्सो बेटर कोऑपरेशन. दैट्स ऑल. पूर्वा गर्ग जी, आप दूरदर्शन स्टूडियोज़ में आए और आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी. मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में अगर टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, हम सभी मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल होगा, हमारे लिए भी और हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए. कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. दर्शकों, इसी के साथ ही संजीव दोसांझ को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए. ये कार्यक्रम आप DD चंडीगढ़, DD हरियाणा, DD पंजाबी और हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं. नमस्कार.